नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि भिक्षुओं के क्या कर्तव्य हैं और क्या भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के कर्तव्य बताए हैं। यश कुल पुत्र और उसके मित्रों के धम्म में दीक्षित हो जाने के बाद समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि ऊंचे ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनके निचले दर्जों के कुलों को भी कुलपुत्र तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धम्म के शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत लोग आने लगे। भगवान बुद्ध जानते थे कि हर किसी को व्यक्ति सह शिक्षा देना उनके लिए भी आसान नहीं है। उन्हें इसकी आवश्यकता अनुभव हुई कि रोज रोज बढ़ती हुई प्रवज्जितों की जमात को एक संघ में संगठित कर दें। इसलिए उन्होंने प्रव्रजितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन, क्रम तथा शिष्ट के अपेक्षित नियम भी बना दिया जो विनय कहलाते हैं। संघ के सदस्यों के लिए विनय के नियमों का पालन अनिवार्य था। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने की इच्छुक किसी भी श्रावक के लिए 2 सीढ़ियां आवश्यक ठहरा दी। पहली अवस्था में उसे प्रवज्जित होना होता था और एक प्रवज्जित की ही हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु के देखरेख में रहना होता था। जब उसका शिक्षण समाप्त हो जाता तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति मिलती थी, लेकिन यह तभी कि जब उसके परीक्षक इस विषय में अपना संतोष कर लेते थे और कि वह संघ का सदस्य बनने के योग्य है। धर्म प्रचार के आरंभिक अवस्था में इस तरह की व्यवस्था करने की गुंजाइश न थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाया और चारों दिशाओं में धर्मदूत की हैसियत से धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। उन्हें धर्म प्रचारार्थ विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, हे भिक्षुओं, मैं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हूं। तुम भी भिक्षुओं जितने भी दिव्य और मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हो। भिक्षुओं, अब जाओ, बहुत जनों के हितों के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए और देवताओं तथा मनुष्यों के हित, सुख और कल्याण के लिए विचरण करो। तुम में से कोई 2 एक दिशा में मत जाना। हे भिक्षुओं, उस धम्म की देशना करो जो आदि में कल्याणकारक है और मध्य में कल्याणकारक है, जो अंत में कल्याणकारक है। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन से युक्त ऐसे धर्म की देशना करो जो परिशुद्ध और श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए प्रत्येक जनपद में विचरो। जो अभी धम्म में दीक्षित हैं उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध इस समस्त संसार में विचरो, हर जगह शिक्षा दो, सभी अज्ञानियों को ज्ञान का दान दो। जाओ जहां कहीं महर्षि रहते हो, राजर्षि रहते हो, ब्रह्मर्षि रहते हो, वहां रहो और उनके अपने अपने मत के अनुसार उन्हें प्रभावित करो। इसलिए जाओ, अकेले अकेले जाओ, अनुकंपा से प्रेरित होकर जाओ, लोगों को बंधन मुक्त करो और उनको दीक्षित करो। तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा कि धम्म दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्य से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंद से बढ़कर
है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा राख के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धर्म दान का महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाती है, प्रजा द्वेष के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धर्म दान का महान दान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा मान के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धर्म दान का महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा तृष्णा के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धर्म दान महान फल है। तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के विषय में और भी हिदायतें दी। चमत्कारों द्वारा धर्म दीक्षा ना दिया जाए। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपी में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना और पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपय नगर में भिक्षा के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए। तब तक जहां भग्गव परिव्राजक रहता है, मैं वहां ही क्यों ना चला जाऊं और उससे भेंट करूं। इसलिए तथागत भग्गव परिव्राजक के आश्रम में चले गए। तब भग्गव ने तथागत से कहा, हे भगवान, आप पधारे। हे भगवान, आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद इधर आने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन सुसज्जित है। तब तथागत यहाँ विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, श्रमण गौतम सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था। कहता था, अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा है वैसा ठीक है? हे भग्गव, यह ऐसा ही है जैसा सुनक्खत लिच्छवी ने कहा है। कुछ दिन पूर्व, काफी दिन हुए, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व त्याग करता हूं। अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा, तब मैंने उससे पूछा, सुनक्खत, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि हे सुनक्खत, तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? हे भगवान, नहीं। सुनक्खत ने कहा, ऐसा आपने नहीं कहा, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूं। तो सुनक्खत कहता है, हे भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा, जब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इससे तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनक्खत बोला, लेकिन हे भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार प्रतिहार नहीं दिखाते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे सुनक्खत, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनक्खत, तू आकर मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाऊंगा, यानी कोई चमत्कार दिखाऊंगा। हे भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा हे सुनक्खत, तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाएंगे, यानी चमत्कार दिखाएंगे। कि हे भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था।
जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? हे सुनक्कड़, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे प्रतिहार दिखाए जाने और चाहे ना दिखाए जाए, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? हे भगवान, चाहे प्रतिहार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। लेकिन हे भगव, सुनक्कड़ मुझे कहता रहा, हे भगवान, मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते। अच्छा तो हे सुनक्कड़, मैंने तुझे कब कहा था कि आ सुनक्कड़, तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। हे भगवान, आपने नहीं कहा था, सुनक्कड़ ने कहा। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे? हे भगवान, मैंने नहीं कहा था, सुनक्कड़ ने कहा। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? ये सुनक्कड़, तू क्या सोचता है? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? सुनक्कड़ बोला, हे भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत के धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। हे सुनक्कड़, जब धर्म के उद्देश्य की सृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए? हे सुनक्कड़, तूने नाना प्रकार के बज्जियों में मेरी प्रशंसा की है। हे सुनक्कड़, तूने नाना प्रकार के बज्जियों में धम्म की प्रशंसा की है। हे सुनक्कड़, तूने नाना प्रकार के बज्जियों में संघ की प्रशंसा की है। हे सुनक्कड़, मैं तुझे बताता हूँ, हे सुनक्कड़, मैं तुझे जताता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे बारे में कहेंगे कि सुनक्कड़ लिच्छवी तथागत की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा है और असमर्थ होने के ही कारण उसने श्रेष्ठ जीवन त्याग दिया है और हीन जीवन अपना लिया है। हे भगवान, इस प्रकार मेरे कहे जाने पर सुनक्कड़ लिच्छवी इस धम्म विनय को छोड़कर चला गया जैसे उसका अकल्याण सुनिश्चित हो। तथागत के धम्म विनय को छोड़कर चले जाने के कुछ ही समय बाद सुनक्कड़ लोगों को यह बताता फिरता था कि तथागत के धम्म विनय में कुछ भी पराप्राकृतिक नहीं है। तथागत का धम्म उनकी अपनी बोध का ही फल है और जो कोई इस धम्म को श्रवण करता है उसे दुख का अंत करने के लिए केवल इस धम्म के अनुसार चलना पड़ता है। यद्यपि सुनक्कड़ अपनी समझ में बुद्ध की निंदा कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ भी लोगों को कह रहा था वह सच ही था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म प्रचार में किसी परामानुष बात या किसी चमत्कार आदि का कभी सहारा नहीं लिया। जोर जबरदस्ती से भी
भगवान बुद्ध इसके पक्ष में नहीं थे कि धर्म दीक्षा उन्हें दी जाए। जो अपने आप धर्म दीक्षा लेने आ रहा है उसी के पक्ष में भगवान बुद्ध थे। एक बार 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध राजगृह और नालंदा के बीच की सड़क पर जा रहे थे और उसी समय अपने शिष्य ब्रह्मदत्त साथ सुप्पीय परिव्राजक भी राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर चला जा रहा था। उस समय सुप्पी परिव्राजक नाना प्रकार के बुद्ध की निंदा कर रहा था, धम्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धम्म की प्रशंसा कर रहा था तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था। इसी प्रकार वे दोनों गुरु शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रकाशित करते हुए भिक्षु संघ और तथागत के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अब भिक्षु संघ सहित तथागत रात विश्राम के निमित्त अम्बलटिका वन के राज्य उद्यान में ठहरे। इसी प्रकार तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त और उसके गुरु सुप्पीय परिव्राजक ने भी यही निवास किया और वहां उस विश्राम स्थल पर भी गुरु शिष्य का वह विवाद जारी ही रहा। प्रातःकाल होने पर जब भिक्षु उठे तो उनकी बातचीत का विषय सुप्पी और ब्रह्मदत्त का परस्पर का विवाद ही था। भगवान बुद्ध ने चर्चा के विषय का अनुमान किया और वे भी वहां पहुंचे, बिछे आसन पर बैठे। वहां बैठने पर उन्होंने पूछा, बातचीत का विषय क्या है? चर्चा किस विषय की हो रही है? उन्होंने तथागत को सारी बातें बता दी। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे, धम्म की निंदा करे अथवा संघ की निंदा करे तो इसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होनी चाहिए, इससे तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि तुम इस कारण क्रोध या द्वेष को अपने मन में स्थान दोगे तो इससे तुम्हारी ही हानि है। यदि जब कोई बुद्ध, धम्म या संघ की निंदा करे और तुम उससे क्रोधित या उद्विग्न हो जाओ तो क्या तुम इसका विचार कर सकोगे कि उसने जो कुछ कहा वह ठीक कहा या नहीं? हे भगवान, हम विचार नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करे, धम्म की निंदा करे, संघ की निंदा करे तो जो बात अयथार्थ हो उसे तुम्हें अयथार्थ कहना चाहिए। तुम्हें बता देना चाहिए कि अमुक कारण से यह बात ऐसी है, यह बात हम में नहीं पाई जाती, यह बात हम में नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं, धम्म की प्रशंसा भी कर सकते हैं, संघ की प्रशंसा भी कर सकते हैं। तुम पूछोगे कि वे क्या कहकर मेरी प्रशंसा कर सकते हैं? कोई कह सकता है कि श्रमण गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से विरत रहते हैं। उन्होंने दंड और तलवार का सर्वथा त्याग कर दिया। वह कठोर व्यवहार से विरत हैं। यह करुणा की मूर्ति है, उसमें सभी प्राणियों के प्रति दया है। कोई भी सामान्य आदमी तथागत की चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रशंसा कर सकता है, अथवा वह कह सकता है श्रमण गौतम अदिन्नादान यानी चोरी से विरत हो, जो उसका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित हो विहार करता है, जो दिया जाता है उसे ही वह ग्रहण करता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वास है, वह अपना जीवन हृदय की स्वच्छता और पवित्रता से व्यतीत करता है।
अथवा वह कह सकता है कि श्रमण गौतम आप ब्रह्मचर्य से विरत हो, ब्रह्मचर्य युक्त हो विहार करता है, वह अपने आप को मैथुन धम से, हीन धम से बहुत दूर दूर रखता है। अथवा वह कह सकता है कि श्रमण गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर मृषावाद से दूर रहता है, वह सत्य ही बोलता है, वह सत्य से नहीं हटता, वह विश्वसनीय है, वह कभी अपने वचन को भंग नहीं करता। अथवा वह कह सकता है कि श्रमण गौतम अपने आप को किसी की झूठी निंदा से दूर दूर रखता है, वह यहाँ सुनकर यहाँ के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को वहां नहीं कहता, और यहाँ सुनकर वहां के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को यहाँ नहीं कहता। इस प्रकार वह झगड़ने वालों का मेल कराने वाला है, मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाला है, शांति का प्रशंसक है, शांति के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करता है जिससे शांति की स्थापना हो। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम कटु शब्दों का त्याग कर कठोर भाषी से दूर दूर रहता है, जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी कर्णप्रिय होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को आकर्षित करने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को खुश करती है, लोगों का मन हर लेती है, ऐसी ही वाणी वह बोलता है। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम व्यर्थ बातचीत त्याग कर बेकार बातचीत से दूर दूर रहता है, वह समयानुसार बोलता है, वह यथार्थ बात बोलता है, उसकी वाणी अर्थ भरी होती है, धार्मिक होती है, विनयानुकूल होती है, वह समय पर बोलता है, ऐसी वाणी बोलता है जो दिल में घर बना लेती है, उदाहरण सहित बोलता है, जितना बोलना आवश्यक हो उतना ही बोलता है। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम बीजों या पौधों की हानि करने से अपने को दूर दूर रखता है, वह केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करता है, वह रात को भोजन ग्रहण नहीं करता, वह अपराह्न में भोजन ग्रहण करने से विरत रहता है, वह नृत्य गीत और वादित युक्त खेल तमाशों को देखने से विरत रहता है, वह माला सुगंधियों तथा लेपों से अपने आप को अलंकृत करने तथा सजाने से विरत रहता है, वह ऊंची ऊंची महान सैयाओं का उपयोग नहीं करता, वह चांदी सोना स्वीकार नहीं करता, वह कच्चा अन्न स्वीकार नहीं करता, वह स्त्रियों या लड़कियों को स्वीकार नहीं करता, वह दास दासियों को स्वीकार नहीं करता, वह भेड़ बकरियों को स्वीकार नहीं करता, वह मुर्गे मुर्गियों और सुअरों को स्वीकार नहीं करता, वह हाथियों गाय बैलों तथा घोड़ा और घोड़ियों को स्वीकार नहीं करता, वह ऊसर या बोई हुई जमीन को स्वीकार नहीं करता, वह शादी कराने में मध्यस्थता बनना स्वीकार नहीं करता, वह खरीदना बेचना स्वीकार नहीं करता, वह तराजू या नटखरों से किसी को ठगना स्वीकार नहीं करता, वह रिश्वत वंचना या ठगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से बचता है, वह किसी का अंग भंग करने, किसी को मार डालने, किसी को बांध डालने, किसी को लूट लेने तथा किसी को हिंसा करने से विरत रहता है। हे भिक्षुओं, ऐसी कुछ बातें हैं जो एक सामान्य आदमी तथा गत की प्रशंसा करते हुए कह सकता है, लेकिन ऐसा होने पर भी ना तुम्हें विशेष हर्ष होना चाहिए, ना तुम्हारा हृदय खुशी से फूल जाना चाहिए। यदि तुम ऐसे होगे तो इससे भी तुम्हारी साधना में बाधा पड़ेगी।
जब दूसरे लोग मेरी या धम्म की या संघ की प्रशंसा करें तो तुम्हें जो बात यथार्थ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए इस कारण से यह ऐसा ही है। यह बात हमारे बीच है। यह गुण हम में है। भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें दूर दूर तक का लोगों को तक का धर्म को पहुंचाना चाहिए। और भिक्षुओं को संबोधित करते हुए एक बार भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, मैं संसार में नहीं झगड़ता हूँ, बल्कि संसार ही मुझसे झगड़ता है। सत्य का उपदेश संसार में कभी किसी से नहीं झगड़ता। योद्धा योद्धा हम अपने आप को कहते हैं। हे भगवान, हम योद्धा किस प्रकार हैं? हे भिक्षु, हम युद्ध करते हैं इसलिए योद्धा कहलाते हैं। हे भगवान, हम किसके लिए युद्ध करते हैं? हे भिक्षु, हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ प्रज्ञा के लिए युद्ध करते हैं। जहां शील को खतरा हो, संघर्ष से मत घबराओ। ऐसे समय भीगी बिल्ली बने मत बैठे रहो।